हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो आपको 3 काम करने हैं: सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन और शेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम लोग क्लास 6 के हिंदी एकांकी नाटक ऐसे ऐसे को पढ़ेंगे और ये इसका भाग 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 भाग को पढ़ लिया है। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। मास्टर: सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर मोहन से: हाँ, चेहरा तो उतरा हुआ है। दादा कल स्कूल तो आना है। मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो आना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, मतलब तुम नहीं रहोगे तो क्लास उदास लगेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती हैं, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है, मतलब कि न खाने से ही ऐसे ऐसे दर्द होता है। माँ बोलती हैं, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर कहते हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। मतलब वो उसके बहाने को समझ रहे थे। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मास्टर जी ने कहा कि मोहन जैसे लड़कों को अक्सर ऐसी बीमारियां हो जाती हैं और इनकी बीमारी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इनको डॉक्टर और वैद्य के दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, इनको मैं जो इलाज बताऊंगा उस इलाज की आवश्यकता है। माँ कह रही, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोले, अभी बताता हूँ। और मोहन से कहते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना। कह रहे हैं तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा, डरो मत। तुम भले ही कल स्कूल मत आना, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द दूर कर दूंगा। वो बखूबी समझ रहे थे कि मोहन को दर्द कैसे हो रही थी। पर हाँ, एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब उन्होंने ओरिजिनल बात मोहन से पूछा। काम तो पूरा कर लिया, मतलब स्कूल का होमवर्क तो कर लिया है? तो मोहन चुप रहता है। ठीक, कि अब क्या होगा? माँ बोलती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर बोलते हैं फिर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है कि नहीं, स्कूल का काम पूरा नहीं किया है, बस। मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ, मतलब कुछ बाकी रह गया है। मास्टर जी ने समझ लिया मोहन की बीमारी कहाँ है। मोहन ने स्कूल का होमवर्क किया नहीं है, कल स्कूल जाना है। आज बीमारी की बहाना नहीं करेगा तो कल स्कूल जाएगा कैसे? इसलिए उसने बीमारी का बहाना करके सबको परेशान कर रखा है। मास्टर जी ने उसकी इस बात को पकड़ लिया। खैर, आगे के वर्कशीट में देखेंगे कि कहानी क्या कहती है, एकांकी में क्या होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? और प्रश्न 2 है, मास्टर जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए? यहाँ पर एक अलग किस्म का प्रश्न है, आप उसको देख लीजिएगा। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। यहाँ 4 तरह के वाक्य हैं और ये चारों वाक्य क्या कहलाते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, मोहन ने केला और संतरा खाया।
बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, जैसे मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो भी वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और दूसरे वाक्य का अर्थ, मतलब मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोच कर लिखिए, जैसे मैंने दूध पिया, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, मोहन अपना काम स्वयं करता है। ठीक, तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो इसका उत्तर है मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में स्कूल जाने से बहाना करने वाला दर्द समझ में आया। मतलब कि इस होमवर्क तो तैयार था नहीं, तो अब वो बहाना कर रहा था, उनको समझ में आ गया। और फिर प्रश्न 2 है, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। तो इसका उत्तर है मास्टर जी ने मोहन से पूछा, काम तो पूरा कर लिया है। यही सवाल, मतलब होमवर्क पूरा कर लिया है, गृह कार्य तो पूरा कर लिया है। उसके बाद जवाब तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रश्न 3 था कि आपको वाक्यों के फॉर्म लिखने थे, विधिवाचक, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ देखिए, यह मैंने दूध पिया विधिवाचक, मैंने दूध नहीं पिया ये निषेधात्मक, मैंने क्या किया प्रश्नवाचक, और मुझे दूध पीना होगा आदेशात्मक वाक्य हो गया उसका। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, विधिवाचक हो गया। राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। राधा ने अलमारी में क्या रखे, ये प्रश्नवाचक हो गया। और राधा कपड़ों को अलमारी में रखो, ये आदेशात्मक वाक्य हो गया। तो इस तरह से 4 वाक्य हो गए। और फिर यहाँ पर है मोहन अपना काम स्वयं करता है, यह क्या हो गया, विधिवाचक हो गया। मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, यह क्या हो गया, यह निषेधात्मक वाक्य हो गया। क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, यह हो गया प्रश्नवाचक। और मोहन अपना काम स्वयं करो, यह हो गया आदेशात्मक वाक्य। तो इस तरह से उन तीनों वाक्यों के हमने 4 फॉर्म में लिख लिए और आपकी वर्कशीट के सारे प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।